हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो हमारे विद्युत चुंबकत्व यानी हमारे बीएससी पार्ट फर्स्ट का सेकंड पेपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लेक्चर 14 में, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, हम इसमें न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। किसके? कर्ल के। किसी सदिश क्षेत्र ए वेक्टर का कर्ल। अब ए वेक्टर यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, विद्युत क्षेत्र भी हो सकता है, चुंबकीय क्षेत्र भी हो सकता है, गुरुत्वीय क्षेत्र भी हो सकता है। ठीक है, तो एक पहला न्यूमेरिकल लेते हैं, लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, किसी कण का वेग सदिश v वेक्टर बराबर 2x i कैप प्लस 2y j कैप। j कैप हो तो प्रदर्शित कीजिए कि उसकी गति अघूर्णी है। हो तो प्रदर्शित कीजिए कि उसकी गति क्या है? अघूर्णी है। अब अघूर्णी का मतलब यहां पर होगा, यदि घूर्णन करता तो उसका कर्ल नॉट इक्वल टू 0 होता, लेकिन यहां पर गति अघूर्णी है। ठीक है, तो अब यदि ये प्रदर्शित करना है हमें कि इस वेक्टर की, इस सदिश की जो गति है वो गति कैसी है? अघूर्णी है। अघूर्णी का मतलब हमें प्रूफ करना होगा कि डेल वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर बराबर 0, कि v के साथ यदि डेल क्रॉस होके आ जाए, यानी v का क्या हो जाए? कर्ल। कर्ल 0 आ जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा? गति कैसी हो जाएगी? अघूर्णी। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि किसी भी सदिश की गति अघूर्णी तब होती है जब उसका कर्ल 0 हो। गति अघूर्णी सिद्ध करने के लिए हमें इस सदिश का, भाई गति यदि अघूर्णी सिद्ध करनी है तो हमें इस सदिश का कर्ल 0 प्रूफ करना होगा। कर्ल 0 प्रूफ करना होगा, यानी प्रदर्शित करना होगा। अतः अब देखिए, अतः डेल वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर यानी वी वेक्टर का कर्ल बराबर, अब इसका मैंने तुम्हें एक बताया था कि सारणी के रूप में लिखना है, आई कैप जे कैप के कैप। क्लियर? डेल बाई डेल एक्स, क्योंकि पहला वेक्टर क्या है? डेल, तो डेल में क्या होता है? डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई एंड डेल बाई डेल जेड। वी वेक्टर के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? 2x i कैप 2y j कैप। क्या z कैप है क्या? मतलब k कैप के साथ है क्या? नहीं है। k कैप क्या है? 0। तो पहला है 2x i कैप, j कैप के साथ क्या है? 2y, तो यहाँ 2y आ जाएगा, और k कैप है नहीं, वो कितना आ जाएगा? 0। इसको ओपन कीजिए, इसको जब ओपन करेंगे तो i कैप फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो, तो डेल बाई डेल बाई किसका होगा? 0 का। तो ये 0 हो जाएगा। अब डेल बाई डेल जेड किसका होगा? 2y का। प्लस जे कैप। ठीक है,
जे कैप के लिए क्या करना पड़ेगा, यदि मैं प्लस जे कैप ले रहा हूं तो पहले डेल बाय डेल एक्स 0 का नहीं करेंगे, पहले क्या करेंगे, डेल बाय डेल जेड करेंगे 2x का, जो कि क्या हो जाएगा, सब जीरो आएंगे इसमें। क्यों, x का z के साथ कर रहे हो आप, शून्य आना है, और इसका हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस के कैप का मतलब है कि डेल बाय डेल एक्स होगा 2y का और डेल बाय डेल y होगा 2x का, माइनस डेल पावर डेल y किसका, 2x का। अब देखिए यहां से क्या है, 0, यहां से ये 0 है, ये y का z के साथ कर रहे हो आप तो भी 0 है, मतलब 0 है प्लस ये वाला पार्ट भी 0 आएगा, तो टोटल क्या बन जाएगा, 0। अब यदि इस सदिश का कर्ल 0 है तो ये सदिश कैसा है, अतः यहां v वेक्टर या v सदिश एक अघूर्णी सदिश है। एक अघूर्णी सदिश है, ठीक है बच्चों, नोट करो अब इसको, जिसका कर्ल 0 हो जाए, पहले ही बताया मैंने आपको, जिसका कर्ल 0 हो जाए इसका मतलब वो घूम नहीं रहा, वो घूम नहीं रहा, इसका मतलब क्या है, वो अघूर्णी है, ठीक है, नोट कर लो। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। अब ये मैंने आपके सामने सेकंड क्वेश्चन लिख दिया है, ठीक है, ताकि समय की बचत हो जाए। यदि सदिश क्षेत्र E वेक्टर बराबर, देखो क्या है, i कैप x माइनस 2y प्लस az, ये पहला कंपोनेंट है, प्लस j कैप bx प्लस 3y प्लस z, दूसरा कंपोनेंट, तीसरा है k कैप 5x प्लस cy माइनस 2z, ये संरक्षी विद्युत क्षेत्र है, संरक्षी विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करता है जो हमने लिखा है। तो a b तथा c का मान ज्ञात कीजिए। संरक्षी विद्युत क्षेत्र की परिभाषा मैंने बताई थी कि यहां पर संरक्षी विद्युत क्षेत्र के लिए आवश्यक है कि उसका कर्ल 0 होना चाहिए, कर्ल 0 होना चाहिए। देखो चूंकि E वेक्टर संरक्षी है, अब मैं यहां पर लिख रहा हूं कि यदि E वेक्टर संरक्षी विद्युत क्षेत्र है तो इसका कर्ल 0 होना चाहिए, क्योंकि E वेक्टर संरक्षी विद्युत क्षेत्र है, अतः इसका कर्ल 0 होना आवश्यक है। ठीक है जी, ठीक है बच्चों, कर्ल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो कर्ल को कर दो 0, अतः डेल वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, कर्ल का मतलब यही होता है, कर्ल का मतलब होता है कि किसी सदिश के साथ डेल संकारक सदिश गुणनफल के रूप में आ जाए तो उसको पढ़ते हैं कर्ल ऑफ ई। यदि यहाँ a होता तो कर्ल ऑफ a, v होता तो कर्ल ऑफ v, ऐसे ही पढ़ा जाता है। ये होता क्या है, i कैप j कैप k कैप, थोड़ा बड़ी बनानी पड़ेगी सारणी क्योंकि कंपोनेंट क्या है, ज्यादा है। फिर डेल, डेल में आता है डेल बाय डेल x, डेल ओवर डेल y एंड डेल ओवर डेल z। ठीक है बच्चों, ई वेक्टर पहला कंपोनेंट i कैप के साथ क्या है, x माइनस 2y प्लस az, x माइनस 2y प्लस az। ठीक है बच्चों, अब देखो दूसरा कंपोनेंट क्या है, bx प्लस 3y प्लस z, लिख दो यहां bx प्लस 3y प्लस z। और तीसरा कंपोनेंट क्या है, 5x प्लस cy माइनस 2z। ये लीजिए, फिर से चेक कर लो, x माइनस 2y प्लस az,
x माइनस 2y प्लस ए जेड, दूसरा है bx प्लस 3y प्लस जेड, 5x प्लस 3y माइनस 2z। अब हमें इसका कर्ल निकालना है, तो पहला कंपोनेंट खोलेंगे i कैप। i कैप में डेल ओवर डेल y किसका होता है? इसका। देखो 5x मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 5x का कितना हो जाएगा? 0। अच्छा cy का कितना होगा? y का हो जाएगा 1 और c कांस्टेंट बार आ जाएगा, तो c आ जाएगा, और माइनस 2z का भी कितना हो जाएगा? 0। तो केवल c बचेगा, तो c। डेल ओवर डेल z किसका होगा? इस पूरे का z के सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक है? तो bx का भी 0, 3y का भी 0, z का कितना? 1, तो माइनस 1 प्लस j कैप, प्लस j कैप। अब प्लस j कैप ले रहे हैं तो पहले डेल बाय डेल x इसका नहीं करेंगे, पहले डेल बाय डेल z करेंगे। किसका? इसका। x माइनस 2y का तो 0, z के सापेक्ष कर रहे हैं ना, a z का कितना हो जाएगा? a, तो ऐसे आ जाएगा a माइनस, अब करेंगे डेल बाय डेल x किसका? 5x प्लस cy माइनस 2z का, तो cy माइनस 2z का तो हो जाएगा 0, और 5x का कितना हो जाएगा x के साथ? 5, तो माइनस 5 प्लस k कैप। k कैप करने के लिए क्या करेंगे? डेल बाय डेल x तो करेंगे इसका, इसका कितना होगा? b, और डेल ओवर डेल y करेंगे इसका, वो कितना होगा? यहां से माइनस 2 आएगा, लेकिन माइनस पहले से इसमें माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का हो जाएगा 2, ठीक है? अब देखिए संरक्षित क्षेत्र है जिसका कर्ल शून्य होगा, तो कर्ल को हमने क्या करना था? 0 करना था। मतलब ये जो कर्ल निकल के आया है ये किसके बराबर है? 0 के बराबर, ठीक है? 0 के बराबर है, इसका मतलब अब देखिए 0 को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, i कैप इंटू 0 प्लस j कैप इंटू 0 प्लस k कैप इंटू 0, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अभी भी ये 0 ही है। i कैप को 0 के साथ गुणा करेंगे 0 आएगा, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 ओवरऑल 0। ये इसलिए किया है ताकि बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में तुलना की जा सके। देखिए अब इधर i कैप का गुणांक क्या है? इधर i कैप का गुणांक है c-1, और इधर i कैप का गुणांक कितना है? 0, तो c-1 किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। देखो यहां तुलना करने पर तुलना करेंगे तो c-1 किसके बराबर है? 0 के बराबर। यहां से मान आ जाएगा सीधा c बराबर 1, ठीक है? ऐसे ही a-5 किसके बराबर होगा? 0 के, तो a बराबर कितना आ जाएगा? 5। ऐसे ही b+2 किसके बराबर होगा? 0 के बराबर, तो b का मान कितना आ जाएगा? -2, ठीक है? यानी लिखो a-5 बराबर 0, तो आंसर आ जाएगा a बराबर 5, a बराबर 5। और ऐसे ही b+2 बराबर 0 करेंगे, तो b+2 बराबर 0 करने से क्या आएगा? b बराबर -2, ठीक है? इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेना, क्या लिख देता हूं इसको मैं कि b+2 बराबर 0 करेंगे तो अपने पास आ जाएगा b बराबर -2। तो आंसर अपना क्या आ जाएगा? a बराबर 5, b बराबर -2 और c बराबर 1, ठीक है? a बराबर 5, b बराबर -2 एंड c बराबर +1। ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नोट करो इसको, ठीक है? इसको हटा देता हूं। देखो इसको नोट करो। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा इसी से रिलेटेड, ठीक है? चलो, तो क्वेश्चन थर्ड है अपना, ठीक है? क्वेश्चन थर्ड लिख रहा हूं आपके सामने कि किसी अदिश फलन फाई के लिए सिद्ध कीजिए कि ग्रेडियंट का कर्ल शून्य होता है। किसी अदिश फलन फाई के लिए
सिद्ध कीजिए कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई बराबर 0। ये हमें प्रूफ करना है। ये हमें क्या करना है, हमारे पास कोई एक अदिश फलन है फाई, तो उसके लिए हमें प्रूफ करना है कि फाई का ग्रेडियंट लिया जाए। सबसे पहले इसको क्या पढ़ते हैं, ग्रेडियंट ऑफ फाई, और उसका क्या ले लिया जाए, कर्ल। क्योंकि ये एक सदिश है और इस सदिश के साथ में डेल कैसे आ रहा है, क्रॉस होके सदिश गुणनफल के रूप में। इसका मतलब इसको हम कैसे पढ़ेंगे कि ये है कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई, या फिर फाई की प्रवणता का कर्ल। फाई की प्रवणता का कर्ल वो क्या होता है, 0 होता है। तो बार बार मैं ये बोलूंगा, ग्रेडियंट का कर्ल हमेशा 0, ग्रेडियंट का कर्ल हमेशा 0। ये प्रूफ करेंगे हम, इसको बाद में कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो इसको यूज करेंगे। चलो सॉल्यूशन। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रेडियंट, क्योंकि हमें ग्रेडियंट है तो ग्रेडियंट का सूत्र लिखेंगे प्रवणता की परिभाषा से। प्रवणता का फॉर्मूला क्या है अपने पास, ग्रेडियंट फाई बराबर होता है आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस, और ये किसमें है, कार्तीय निर्देश तंत्र में, जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाई डेल जेड। इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, समीकरण नंबर 1। अब देखिए ये एक सदिश है, ध्यान से देखिए इसको, ये एक सदिश है जिसके घटक तो क्या है, डेल फाई बाई डेल एक्स। आई कैप दिशा में, एक्स दिशा में घटक कौन सा है, डेल फाई बाई डेल एक्स। जे कैप दिशा में घटक कौन सा है, डेल फाई बाई डेल वाई, और के कैप दिशा में डेल फाई बाई डेल जेड। ये सदिश है ना एक, यदि मैं इसको ए वेक्टर मान लूं तो मैं क्या लिखूंगा, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। तो ए एक्स का मान क्या होगा, डेल फाई बाई डेल एक्स, ए वाई का मान क्या होगा, डेल फाई बाई डेल वाई, और ए जेड का मान क्या होगा, डेल फाई बाई डेल जेड, यदि इसको ए वेक्टर के रूप में लिखते हैं तो। अब हमें प्रश्नानुसार क्या लेना है, डेल क्रॉस किसका, ग्रेडियंट फाई का। तो इसका कर्ल ही तो लेना है, कर्ल का तो सूत्र वही होता है, सारणी डेल क्या आएगा, डेल बाई डेल एक्स, दूसरा क्या आएगा, डेल बाई डेल वाई, और तीसरा क्या आएगा, डेल बाई डेल जेड। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब जब कंपोनेंट आएगा उस इस वेक्टर का आएगा, ये वेक्टर है, एक सदिश है, तो पहला कंपोनेंट ये, दूसरा है, तीसरा ये, यही इसमें इंपॉर्टेंट चीज है। डेल फाई बाई डेल एक्स यहां लिखा जाएगा, क्योंकि ये ax का काम कर रहा है। मान लो कि यदि ए वेक्टर होता तो यहाँ क्या आता, ax, ay, az आता। ओके, डेल फाई बाई डेल y और डेल फाई बाई डेल z। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या करना है, इसको ओपन करना है, इसको ओपन करना है इस प्रकार से, आई कैप के साथ ओपन करेंगे। सबसे पहले डेल ओवर डेल वाई किसका होगा, इसका होगा, तो फाई का एक बार जेड के साथ हो चुका है, अब किसके साथ होगा, वाई के साथ। तो ये दो बार अवकलन हो जाएगा इस प्रकार से कि पहले जेड के साथ था, अब वाई के साथ हो जाएगा, पहले जेड के साथ, अब वाई के साथ, इधर क्या आ जाएगा, डेल 2। ठीक है, माइनस डेल बाई डेल जेड किसका होगा, जो जिसका पहले वाई के साथ हो चुका है, तो ये आ जाएगा डेल 2 फाई बाई डेल जेड डेल वाई, और प्लस जे कैप। ठीक है, प्लस जे कैप, जे कैप है प्लस जे कैप लिख रहा हूं, तो पहले इसका इसके साथ होगा, मतलब इसमें क्या आएगा, जेड और एक्स। पहले एक्स के साथ हो चुका है, अब किसके साथ हो जाएगा, जेड के साथ। देखो इसको देखो ध्यान से, अब ये इसके साथ होगा, तो पहले जेड के साथ और फिर एक्स के साथ।
प्लस के कैप, प्लस के कैप में क्या होगा, ये इस प्रकार से ढक जाएगा। डेल बाई डेल एस किसका होगा, डेल फाई बाई डेल वाई का, पहले वाई के साथ और फिर एक्स के साथ, माइनस पहले एक्स के साथ और फिर वाई के साथ। अब इसको ध्यान से देखिए, ये जो आंशिक अवकलन है ये इसके बराबर है, क्योंकि ये फाई का अवकलन कर रहा है पहले जेड के साथ फिर वाई के साथ, तो ये उतना ही आता है। देखो क्या है, इसमें वाई और जेड है तो यहाँ पर भी वाई और जेड ही तो है, क्रम बदलने से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फाई क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, एक अदिश, ठीक है। तो फाई मान लो कुछ भी हो सकता है, जैसे 3xy हो जाए, 3xyz, 3xyz, उसका आप चेक कर लेना, पहले जेड के साथ करना फिर वाई के साथ करना, और फिर दूसरे प्रोसेस में पहले वाई के साथ फिर जेड के साथ, ये आपस में मान के आते हैं बराबर आते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें देखो x के साथ जेड के साथ, जेड के साथ x के साथ, ये भी इससे कैंसिल आउट, बराबर है ये मान, और ये भी इससे बराबर क्या आ जाएगा, 0। अतः डेल वेक्टर क्रॉस में प्रूफ करना था कि ग्रेडियंट का कर्ल शून्य होता है, हमने प्रूफ कर दिया, इसका मतलब लिखो हेंस प्रूफ, ठीक है, क्लियर। तो यहां तक हमने इसको सोल्व कर लिया है, नोट करो इसको। ओके स्टूडेंट, तो अब इसमें एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन। एक क्वेश्चन है कि आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब का कर्ल 0 प्रूफ कीजिए, और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2009 और 2011 में। ये सभी क्वेश्चन जो मैं तुम्हें करवा रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन राजस्थान यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा, सिद्ध कीजिए कि कर्ल ऑफ आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब बराबर 0 होता है, ठीक है बच्चों। ये हमें प्रूफ करना है, आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, इसका लेना है कर्ल और वो शून्य सिद्ध करना है। देखिए ये आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब किसके बराबर है, आर वेक्टर का मतलब है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। क्योंकि आर वेक्टर होता है एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से देखिए इस आर वेक्टर का यहां पर मान रख दो, अतः आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब क्या बन जाएगा, आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब को तो ऐसे कैसे रखना है, आर वेक्टर का मान रखना है, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और यहां पर नीचे क्या है, आर वेक्टर, आर का क्यूब, ठीक। इसका लेना है कर्ल, तो इसका कर्ल लेने का मतलब है कि इसको हम देखो इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्स अपॉन आर क्यूब आई कैप y अपॉन आर क्यूब जे कैप और z अपॉन आर क्यूब के कैप। ये अपना वेक्टर है, ये सदिश है, इस सदिश का क्या लेना है, कर्ल। प्रश्नानुसार कर्ल ऑफ आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए इसको।
ये हो जाएगा आई कैप जे कैप के कैप डेल बाई डेल एक्स, क्योंकि कर्ल में क्या होता है डेल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, फॉर्मूला यही है सारणी। और फिर पहला कंपोनेंट, दूसरा, तीसरा, तो x अपॉन आर क्यूब, y अपॉन आर क्यूब एंड z अपॉन आर क्यूब। अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको ओपन कर देते हैं। डेल बाई किसका, z अपॉन आर क्यूब का, तो डेल बाई डेल z अपॉन आर क्यूब का माइनस ये सॉरी डेल अपॉन डेल बाई जी इसके साथ, और फिर डेल बाई डेल z किसका, y अपॉन आर क्यूब का। ठीक है, ऐसे ही आगे वाले पार्ट आप ओपन कर लेना। ठीक, इस प्रकार से लिखना है इसको ओपन करके, जे कैप लिखना और के कैप लिखना, ये तुम्हारा काम है, लिखोगे इसको तुम। अब हमें इसको सोल्व करना है, तो इसको हटा देते हैं। हम इस कंपोनेंट को सोल्व करते हैं सबसे पहले, ठीक है ना, आई कैप का गुणांक सोल्व करने पर। तो आई कैप के गुणांक को हल करो, आई कैप के गुणांक को हल करेंगे तो देखो क्या क्या आ रहा है यहां से, जेड अपॉन आर क्यूब को करना है, वाई के साथ करना है सबसे पहले, तो इसको लिख लेते हैं पहले इस प्रकार से, जेड अपॉन आर क्यूब माइनस डेल ओवर डेल जेड वाई अपॉन आर क्यूब। अब देखिए इसका मान कितना आएगा, y के साथ करेंगे z का, सबसे पहले z, क्योंकि z अपॉन आर क्यूब में 2 हैं u इंटू पी, तो z तो बाहर रहेगा, ठीक है बाहर रहेगा। 1 अपॉन आर क्यूब का कितना होगा, 1 अपॉन आर क्यूब का कितना हो जाएगा, माइनस 3 अपॉन आर की पावर 4, क्योंकि आर क्यूब जब ऊपर जाएगा तो आर की पावर -3 बाहर निकलेगा, आर की पावर -4 बन जाएगा, वो नीचे आएगा तो -3 अपॉन आर की पावर 4, और आर का कितना होगा, डेल आर बाई डेल वाई, इतना होगा। ठीक है, फिर जेड तो अभी फिक्स था, अब 1 अपॉन आर क्यूब फिक्स है, और जेड का होगा वाई के साथ। अभी हमने केवल पहला पार्ट किया है, दूसरे को भी करो, माइनस, ठीक है, y बाहर रहेगा, y बाहर है, 1 अपॉन आर क्यूब का कितना होगा, माइनस 3 अपॉन आर की पावर 4, और r का z के साथ करना है तो डेल आर बाई डेल जेड। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट, ये ब्रैकेट चल रहा है बाहर, प्लस 1 अपॉन आर क्यूब फिक्स रहेगा, और y का होगा z के साथ, और ये मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया। ठीक है बच्चों, अब देखो ये पार्ट 0 है और ये वाला पार्ट भी 0 है, क्यों, z का y के साथ नहीं होगा, क्योंकि z y से स्वतंत्र है, ऐसे ही y z से स्वतंत्र है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो बन गए 0। ठीक है, यहां से क्या आ रहा है, -3z, और जो डेल आर बाई डेल वाई होता है, डेल आर बाई डेल वाई का मान आता है y अपॉन आर, याद है आपको, डेल आर का y के साथ जब अपन करते थे तो कितना आता था, y अपॉन आर, तो यहां से y अपॉन आर आ जाएगा, तो z -3z तो ये ना, y अपॉन आर, तो y अपॉन आर, आर की पावर 4 पहले से है, आर और आएगा तो आर की पावर कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है, एक ये वाला पार्ट बचेगा माइनस माइनस प्लस, इसमें आएगा 3 y है यहां से, y डेल आर बाई डेल जेड का मान कितना आएगा, z अपॉन आर, तो z अपॉन आर, आर की पावर कितनी हो जाएगी नीचे, 5। ठीक है, कैंसिल आउट,
कितना आ जाएगा 0, मतलब आई कैप का गुणांक कितना है 0। इसी प्रकार से जे कैप का गुणांक भी जब उसको सोल्व करेंगे 0 आएगा और के कैप का गुणांक भी क्या आएगा 0 आएगा। इसी प्रकार जे कैप व के कैप के गुणांक भी शून्य आते हैं। चेक करना तुम, ठीक है, चेक करोगे तुम, जे कैप वाले को हल करोगे इसी प्रकार से और के कैप वाले को भी हल करोगे इसी प्रकार से, देखना शून्य आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कर्ल ऑफ आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब कितना है 0 है। तो फाइनल आंसर लिख दो, आता है कर्ल ऑफ आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब बराबर क्या आएगा 0 आएगा और यही अपना क्या है प्रूफ करना है। नोट कर लो। तो आज हमने कर्ल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की हैं, ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। बिल्कुल आराम से देखिए और पिछले वाला रिवाइज करते रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।